屈な窓辺に吹き込む風に顔をしかめたओकासन ऑनलाइन एपिसोड 9 की स्टार्टिंग में मम्मा को दिखाई जाती हैं जो माकून के बारे में लिख रही होती हैं कि बेटा क्या खाता है और क्या नहीं खाता। माकून जिसे सुनकर बहुत ज़्यादा एम्बैरेसिंग फील कर रहा होता है। जब वहाँ पर माकून खड़ा होकर बोलता है कि मुझे मम्मा को थोड़ा धीरे बात करना सिखाना होगा। जब वहाँ उनके साइड बहुत सारे मॉन्स्टर्स आ रहे होते हैं। माकून बोलता है कि यहाँ पर मम्मा को का ध्यान नहीं है तो इन्हें मैं मार सकता हूँ, और माकून अपनी स्वॉर्ड को निकाल कर उनकी तरफ एयर स्लैश का इस्तेमाल करने जा रहा होता है। और बहुत ही ज़्यादा खुश होकर जब मम्मा को उन मॉन्स्टर्स को देख लेती है, बोलती है कि इनका काम तमाम मुझे करना पड़ेगा। और कुछ ही देर में वो उन सारे मॉन्स्टर्स को देखकर उनके ऊपर हमला करने लग जाती है और उन्हें ख़त्म भी कर देती है। बोलती हैं कि इन्हें मारना तो बहुत ही ज़्यादा आसान था। माकून की तो वहाँ से आसपास से चिड़िया ही उड़ जाती हैं। और मेहंदी बोलती है मैं भी आई। मेहंदी बोलती है कि मम्मा को मैं अपने रास्ते में नहीं आने दूंगी और मैं उनसे ज़्यादा इस पार्टी में अपनी अहमियत बनाऊंगी। और वहाँ पर पोर्टर उन सारे रूबीज को उठा रही होती है। माकून बोलता है कि हमें बहुत सारी रूबीज मिल चुकी है, पर माकून यहाँ परेशान होता है। जब माकून के हाथ में आकर एक पैम्पलेट देता है जिसमें लिखा होता है कि अगर आप ड्रैगुना को जीतोगे तो आपको एक विश पूरी करने का मौका मिलेगा। माकून जिसे सुनकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और माकून ड्रैगुना के पास पहुंच जाता है। माकून बोलता है कि आखिरकार मैं ड्रैगुना के पास पहुंच ही गया, और माकून बहुत ज़्यादा खुश होता है। जब भी उसके पास बहुत सारी मदर्स आती हैं, बोलते हैं क्या तुम हमारे बच्चे को ढूंढने में मदद करोगे। वहाँ पर माकून को श्रिया की डमी दिखती है। माकून बोलता है कि वो आपकी मदद करेगी। नहीं, माकून उस डमी को लेकर वहाँ चला जाता है और वहाँ पर जैन उसे ज़िंदा करने लगती है, पर मेहंदी उसके रास्ते में आ जाती है और मेहंदी उसे ज़िंदा कर देती है अपनी हीलिंग मैजिक की मदद से। जब भी उसके ऊपर जैन बहुत ज़्यादा गुस्सा कर रही होती है, बोलती है कि ये मेरा काम है, तुम इस काम को मुझसे छीन नहीं सकती, मैं मरे हुए को ज़िंदा करती हूँ। तो वहाँ पर श्रिया उड़ जाती है और बोलती है कि आप सबका शुक्रिया जो मुझे आपने दोबारा ज़िंदा किया। वो बोलती है कि आज मुझे इस बग ने बचा लिया क्योंकि उन सारी मदर्स ने मुझे भी घेर लिया था। माकून बोलता है क्यों, तो वो बताती है कि यहाँ के सारे बच्चे गायब हैं ड्रैगुना के अंदर जो एक गिल्ड में हैं। माकून बोलता है चलो फिर हम ड्रैगुना के अंदर चलते हैं। और माकून बोलता है कि आखिरकार इस ड्रैगुना को जीतकर मैं अपनी एक विश पूरी करूँगा और मैं अपनी विश में मांगूंगा कि मैं सबसे ज़्यादा ताकतवर बन जाऊँ। जैन बोलती है कि तुम्हारी खुशियों में दखल देने के लिए माफ़ करना, पर ममाको तुमसे जीत जाएगी। नहीं, मेहंदी बोलती है ऐसा कैसे हो सकता है, माकून को कोई नहीं हरा सकता। जैन बोलती है कि मैं फ्यूचर देख सकती हूँ, इसीलिए मुझे पता है कि ममाको इस ड्रैगुना को जीत जाएंगी। और लास्ट में विश के तौर पर वो फ्रेश अंडे मांगेंगी। और बोलते हैं जो ब्रेकफास्ट में हमारे लिए कम पड़ जाएंगे, इसलिए हमें ब्रेकफास्ट के लिए बहुत सारे अंडे चाहिए और उनकी ये विश मंजूर कर ली जाएगी। जब ममाको बोलती है ठीक है, मैं ध्यान रखूँगी कि मैं फ्रेश अंडे ही मांगूँ। माकून उनके ऊपर गुस्सा करता है, बोलता है कि आपको ऐसा कुछ भी नहीं बोलना और आपको शांत रहना है। और वो ड्रैगुना के अंदर आ जाते हैं। श्रिया बताती है कि ड्रैगुना बहुत ही बड़ा है और इसके लिए हमें बहुत सारे मेंबर्स की ज़रूरत है। जब वहाँ पर बहुत सारे स्पाइडर्स आ जाते हैं। जब भी वहाँ पर पोर्टर बोलती है कि इन सबको तो मम्मा को एक ही झटके में मार देंगी। मम्मा को बोलती है नहीं, मैं इन्हें नहीं मारूंगी। माकून बोलता है ये बहुत ही बढ़िया, इन्हें अब मैं मारूंगा। मम्मा को मना करती है कि तुम इन स्पाइडर्स को नहीं मारोगे, ये कितने प्यारे और कट है और इनका गुड लक बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है। माकून बोलता है कि आपने उनसे दोस्ती भी कर ली, ये कितनी शर्मनाक बात है। और वो वहाँ से आगे बढ़ने लगते हैं। जब माकून का पैर एक HP पॉइंट पर पड़ जाता है जिसके कारण उसकी HP फुल हो जाती है। जैन बोलती है बहुत ही बढ़िया, तो यहाँ पर बहुत सारे ऐसे ट्रैप्स है जिनके कारण हमें बहुत सी चीज़ें मिलती हैं और पोर्टर को वहाँ पर की मिलती है एग्जिट करने के लिए यहाँ से, जो न कभी भी यहाँ से बाहर निकाल सकती है। नहीं, वहाँ पर जैन भी एक पर लात मार रही होती है लगातार कि उसे भी कुछ मिले। जब भी जैन का मैजिक सील हो जाता है और वहाँ पर मेहंदी बहुत ज़्यादा खुश होती है, बोलती है कि आखिरकार ये मेरे रास्ते से हटी गई। ये भी श्रिया बताती है कि नहीं, इसका मैजिक सिर्फ ड्रैगुना के अंदर ही शील्ड रहेगा। माकून की शक्ल बन जाती है। माकून बोलता है ये हमेशा ही हमारे लिए बेकार थी और हमेशा ही रहेगी। नहीं, वहाँ पर ममाको का पैर भी एक ट्रैप पर रख जाता है जिससे बहुत सारी हवा निकल रही होती है और वो डायरेक्ट अगले फ्लोर पर चले आते हैं। जैन बताते हैं कि हमें भी इन्हीं की तरह जाना होगा और वो सब भी अगले फ्लोर पर पहुँच जाते हैं। जैन बोलते हैं कि माकून तुम रो क्यों रही हो, जो तुम्हें चाहिए वो तुम्हें आगे जाकर मिल जाएगा। वो बोलती है कि मैं मजाक कर रही थी। माकून बोलता है कि ऐसा मजाक मत करा करो। नहीं, माकून उसके ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्सा होने लगता है। और वहीं पर हमें एक टाइगर गर्ल दिखाई जाती है जो बोलती है ओ तो तुम लोग भी इस ड्रैगुना को जीतने आए हो और तुम्हारी पार्टी में कितने कम मेंबर हैं। और वो उनका मजाक उड़ा रही होती है खड़े होकर।
जिससे वो सब लोग ध्यान सुन रहे होते हैं और जब भी वहाँ से नीचे गिर जाती है वो बोलती है नहीं मैं ऐसी चलती हूँ इसीलिए मैं गिर गई थी। टाइगर गर्ल के गिरने से वो थोड़ा हंसते हैं पर टाइगर गर्ल बोलती है कि मैं रिबेल ग्रुप की लीडर हूँ। वो बोलती है कि मैं तुम्हें ये सब क्यों बता रही हूँ। नहीं माकुन बोलता है क्या ऐसा कोई तरीका है जो तुम हमें सब बता सकती हो। वो बोलती है नहीं ऐसा कोई भी तरीका नहीं जो मैं तुम्हें बता सकूँ कुछ भी। माकुन बोलता है तो तुम यहाँ कर क्या रही हो। वो बोलते हैं मैं भी अपनी पूरी टीम के साथ आई हूँ। जब भी ममाको को देखकर वहाँ से बड़ी तेज़ी से भागने लगती है वो बोलती है कि ममाको को देख के नहीं डर रही हूँ और मैं तुम्हें कुछ भी नहीं बताऊंगी। और वो दोबारा नीचे गिर जाती है जिस पर वो सब लोग दोबारा हंसने लगते हैं। माकुन बोलता है कि ये हो क्या रहा है। जब भी वहाँ पर बहुत सारे लोग जो खतरनाक दिख रहे होते हैं टाइगर गर्ल को वहाँ से लेकर चले आते हैं। माकुन बोलता है कि ये हो क्या रहा है। जब भी श्रेया बोलती है कि हमें एक इम्पोर्टेंट जानकारी मिली है और वहाँ से पोर्टर की मदद से वो एग्जिट कर जाते हैं एग्जिट की मदद से। वहाँ पर श्रेया बताती है कि वो जो हमने सारे खतरनाक लोग देखे थे वो और कोई नहीं उन्हीं माँ के बच्चे थे जो अभी रिवाल ग्रुप में शामिल हो चुके हैं और उस टाइगर गर्ल का साथ दे रहे हैं। जब वहाँ पर श्रेया बोलती है कि हमें खुद की टीम बनानी होगी जो हमारी काफ़ी ज़्यादा मदद करेगी इस ड्रैगोना को जीतने के लिए। अगर हमारे पास कम मेंबर होंगे तो हम रिवाल ग्रुप को कुछ टक्कर भी नहीं दे पाएंगे थोड़ी सी भी। ये ममाको बोलती है हाँ हमें एक खुद की टीम बनानी होगी और उन बच्चों को उनकी माँ के पास वापस पहुँचाना होगा। माकुन बोलता है क्या मैं सबसे ज़्यादा ताकतवर बनना चाहता हूँ उस विष का इस्तेमाल कर कर। पर जैन बोलती है ममाको सही बोल रही हैं हमें उन लोगों की मदद करनी चाहिए। माकुन फिर उसके लिए थोड़ा सोचने के बाद मान जाता है। जैन बोलती है तो हमें एक गिल्ड खोलनी होगी जिसमें हम लोगों को सिलेक्ट करेंगे। जब भी वहाँ पर उनका वो गिल्ड शेल्टर दिखा जाता है जो बहुत ही ज़्यादा टूटा फूटा होता है। माको उस गिल्ड शेल्टर का नाम रख देती हैं विथ मम्मी गिल्ड। माकुन बोलता है कि आपने क्या नाम रख दिया और हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पर माकुन आराम से सो रहा होता है और ममाको माकुन को उठा रही होती है और जब वहाँ पर उनकी एक और स्किल का पता चलता है जो मदर्स किस स्किल होती है। माकुन बोलता है कि ये जगह कितनी टूटी फूटी है क्या कोई हमें ऐसे ज्वाइन करेगा। जब जैन बोलते हैं कि मेरे पास तुम लोगों के लिए कुछ गिफ्ट्स हैं जो मुझे मेरी एसोसिएशन ने दिए हैं और वो उन गिफ्ट्स को उन तीनों को दे देते हैं जो बहुत सारे मेड कपड़े होते हैं और वो तीनों उन कपड़ों को पहनकर बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। जब भी वहाँ पर मम्मा को आ जाती हैं बोलती हैं कि तुम तीनों कितनी क्यूट लग रही हो। माकुन बोलता हाँ आपने बिल्कुल सही कहा पर पोर्टर थोड़ी अजीब नहीं लग रही। मम्मा को बोलते हैं नहीं पोर्टर सबसे अच्छी लग रही है। जब भी मम्मा को बोलती है कि हम सबको मेहनत करनी होगी बहुत सारे मेंबर्स इकट्ठा करने के लिए। माँ को वहाँ पर मेहंदी और पोर्टर और माकुन को शॉपिंग करने के लिए भेजते हैं और वो लोग शॉपिंग सेंटर पहुँच जाते हैं जो बहुत ही ज़्यादा बड़ा होता है जिसे देखकर पोर्टर बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। बोलती है कि यहाँ पर हम ममाको की पसंद का बहुत सारा सामान मिल जाएगा। माकुन बोलता है कि आखिरकार मैं बैग पकड़ने के लिए हूँ मुझे क्या ज़रूरत थी यहाँ पे आने के लिए क्योंकि पोर्टर का बैग ही काफ़ी था सारे सामान को रखने के लिए। मम्मा को बहुत ही ज़्यादा मेहनत कर कर माकुन का बेडरूम साफ़ कर रही होती है। जी वहाँ पर जैन बोलती है कि आप ये क्या कर रही हैं आप इस टूटे फूटे घर को साफ़ कर रही हैं। मम्मा को बोलती है नहीं मैं अपने बच्चे का रूम साफ़ कर रही हूँ जो बहुत ही बढ़िया लगेगा उन मोमो की तरह नहीं जो अपने बच्चों की बिल्कुल फिक्र नहीं करती। रही वहाँ पर मम्मा को बोलती है कि शायद वहाँ पर माकुन आ गया और उन्हें देखने जाती हैं। वो दोनों के दोनों बहुत ही ज़्यादा खुश हो रहे होते हैं शॉपिंग करने के बाद। जब वहाँ पर हमें टाइगर गर्ल दिखाई जाती है जो डिटर्जेंट पाउडर के बारे में पूछ रही होती है। जब वहाँ पर वो इन तीनों को देखकर बोलती है कि मेरी राइवल पार्टी यहाँ पर ममाको नहीं है तो मैं तुम लोगों को आराम से हरा सकती हूँ। जब भी उसके पास मेहंदी आ जाती है और मेहंदी उसे इतना कड़वा कड़वा सुनाती है कि उसकी शक्ल बन जाती है रोने जैसी और मेहंदी उसे कुछ और बातें सुनाकर वहाँ पर रुला भी देती है और वहाँ पर बुरी तरह रोने लगते हैं। माकुन मेहंदी को साइड कर देता है और उसे रोने से चुप कराता है टाइगर गर्ल को। मेहंदी बोलती है कि माकुन ये तुम क्या कर रही हो हमारी राइवल है। देवी मेहंदी बोलती है कि ये सही नहीं है। माकुन बोलता है नहीं हमें यहाँ से चलना चाहिए क्योंकि टाइगर गर्ल ममाको के एक हिट को भी बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। और जब भी उसके ऊपर बहुत सारे टॉयलेट पेपर गिर जाते हैं टाइगर गर्ल के और वहाँ पर बहुत ही जल्दी जैन आ जाती है और बोलती है कि जल्दी चलो माकुन मम्मा को हार रही है। माकुन बोलता है कि ऐसा हो ही नहीं सकता वो एक ही शॉट में बहुत से लोगों को यूँ ही मार देती हैं। जैन बोलती है कि बहुत ही बड़ी मुसीबत है। माकुन बोलता है ऐसा हो ही नहीं सकता वो हार ही नहीं सकती। जब जैन बोलते कि उसके ऊपर बहुत सारे जैन बोलते कि जल्दी चलो वो बहुत ज़्यादा मुसीबत में है। अरे माकुन ममाको को याद कर कर वहाँ यहीं पर ख़त्म होता है।